हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, जो कि हमारी रूटीन की वीडियो से अच्छी खासी हटके, क्योंकि इससे पहले हमारी ज़्यादातर तवज्जो लोकोमोटिव्स के ऊपर होती थी। लेकिन आज एक भारत की नई नवेली ट्रेन यानी कि RRTS रैपिड रीजन ट्रांजिट सिस्टम, जो भारत में एक नया इनकलाबी मंसूबा है दिल्ली NCR के इलाके में, वो दिखाया जाएगा। और दिखाने वाले हैं हमारे प्यारे संदीप भाई, जिनके साथ मिलके भारत में राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत और इस तरह की प्रीमियम ट्रेनों के नज़ारे लिए हुए हैं। और इन्होंने हमें 130 के ऊपर राजधानियाँ भी भागती हुई दिखाई हैं, 155 के ऊपर गतिमान भी भागती हुई दिखाई है और 160 के ऊपर वंदे भारत भी दौड़ती हुई दिखाई है। तो ऐसे में संदीप भाई ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं जो जिसका इफ्तिताह अक्टूबर में किया गया था। उस वक्त तो संदीप भाई अवेलेबल नहीं हो सके सत्या भाई के साथ। सत्या भाई उनसे पहले देख चुके हैं ये एक वीडियो, तो अब संदीप भाई को ये मौका मिल रहा है। तो देखते हैं जी संदीप भाई का RRTS का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था जिसका, और मार्च 2023 से इसके ट्रायल चल रहे थे और अक्टूबर में जाके इसका इफ्तिताही जो पेओटी सेक्शन है उसका इफ्तिताह किया गया था 17 किलोमीटर का, दुहाई से साहिबाबाद तक, यानी गाज़ियाबाद के दोनों तरफ 17 किलोमीटर का सेक्शन। तो देखते हैं जी बाकी भी संदीप भाई हमें क्या शानदार नज़ारे दिखाते हैं और 160 किलोमीटर आज फिर वंदे भारत के अलावा किस ट्रेन में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कर दें भाई। अब इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अभी मैं पहुंच रहा हूं साहिबाबाद RRTS रेलवे स्टेशन और आज यहां से मैं पहली बार एक्सपीरियंस करने वाला हूं रैपिड ट्रेन को, जिसकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर की है। चलो फाइनली पहुंच चुके हैं साहिबाबाद RRTS स्टेशन और यहां से आज पहली बार मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूं RRTS ट्रेन को। अक्टूबर में इसका इनॉग्रेशन हुआ था पर उस टाइम पे मौका नहीं मिला इसमें ट्रैवल करने का, लेकिन आज फाइनली मौका मिल रहा है। आज मैं इस तरफ आया था तो सोचा क्यों ना एक एक्सपीरियंस जो है वो ले लेते हैं इस RRTS ट्रेन का। हालांकि इस ट्रेन की रफ्तार जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर पे सेट की गई है, पर फिलहाल अभी ये ट्रेन जो है वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ऑपरेट करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे इंडियन रेलवे की जो ट्रेन्स है वो गतिमान की बात करूँ या फिर वंदे भारत की बात करूँ तो 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में ऑपरेट करती है, पर ये एक रैपिड रेल 160 की रफ्तार में ऑपरेट करने वाली। इसमें पहली बार एक्सपीरियंस करने वाला हूँ और इसको ना नमो भारत ट्रेन के नाम से भी लोग जानते हैं। बिल्कुल शाम का वक्त हो चुका है, सूरज डूब चुका है और हमारे पास थोड़ा टाइम कम है। हालांकि जर्नी जो है बहुत लंबी नहीं होने वाली है, अराउंड 30 मिनट में जर्नी कवर हो पाएगी, तो पूरा दिन के वक्त में ही आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है। फिलहाल ये एंट्री साहिबाबाद RRTS का, और ये देखो 17 किलोमीटर का पेओटी सेक्शन ऊपर रैपिड मेट्रो के स्टेशन पे। बाकी मैं तो पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, बाकी सत्या भाई ऑलरेडी एक बार ट्रैवल कर चुके हैं। कुछ अलग लगा क्या? बहुत कुछ अलग है भाई, मज़ा आएगा आपको। अच्छा चलो ठीक है। मैं तो मतलब काफ़ी खुश हो गया जब आया था। मुझे बिल्कुल याद भी नहीं था, पर भाई ने याद दिलाया कि यहाँ पे चलते हैं एक बार, आप एक बार एक्सपीरियंस करो, मज़ा आने वाला है। तो हम चले यहाँ पे और देखते हैं बाकी एक्सपीरियंस जो है वो कैसा होता है। और बाकी स्टेशन बहुत ही साफ सुथरा है, सीढ़ियाँ तो है ही, आपको एस्केलेटर जो है वो मिल जाएगा, साथ ही साथ लिफ्ट जो है वो भी दिया हुआ है ऊपर आने के लिए। तो बाकी चलो अपना टिकट जो है वो बोलते हैं, टिकट वेंडिंग मशीन जो है वो भी दी गई है यहाँ पे, तो कोई अलग से टिकट नहीं मिलेगा आपको। यहाँ से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से टिकट जो है वो ले सकते हो। मेरे ख्याल से UPI का ऑप्शन भी होना चाहिए यहाँ पे। ये हो गया बाई टिकट प्रीमियम, चलो ठीक है प्रीमियम। और ये 3 स्टेशन, हाँ दुहाई तक ही जा सकते हैं। दुहाई डिपो स्टेशन 100 रुपीज़ है ना। चलो 3 टिकट जो है वो लेने में UPI लेते हैं। 300 रुपये जो है वो हमारे 3 लोग के लगने वाले हैं इसमें। चाहिए यहाँ से पेमेंट जो है वो करनी होती है 300 रुपये। चलो ये देखो पेमेंट हो गया और टिकट मेरे ख्याल से यहाँ से निकल जाएगी। वाह, शायद डिजिटल भारत की एक बेहतरीन तस्वीर। 3 टिकट, प्रीमियम टिकट 100 रुपये ईच। स्टेशन काफ़ी खाली लग रहा है, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली है फिलहाल तो चलो अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो करने को मिलेगा अभी यहाँ पे। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे रूट की बात करूँ तो फ़िलहाल तो ये जो साहिबाबाद से दुहाई डिपो स्टेशन है, यहीं तक की जो रूट है वो खुला हुआ है। बाकी फ्यूचर में आप जंगपुरा, सराय काले खां होते हुए साहिबाबाद, गाज़ियाबाद और मुरादनगर, मोदी नगर होते हुए आप पहुंचेंगे मोदीपुरम डिपो, जो कि मेरठ के आगे का स्टेशन होगा। और ये पूरा रूट जो है अराउंड 80 किलोमीटर का होने वाला है और ये 80 किलोमीटर का जो सफ़र है ना वो 1 घंटे से भी कम में आप कवर कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात होने वाली है और लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इससे। तो देखो ये खड़ी है अपनी
RRTS ट्रेन, नमो भारत ट्रेन। और इनिशियल इम्प्रेशन वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। और हम जर्नी कर रहे हैं प्रीमियम क्लास में, तो ये मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे फिर से एक बार अपना टिकट जो है वो स्कैन करना पड़ेगा। चलो, इनके लिए इजाफी प्रोटोकॉल है। वाह, तो ये मेरे ख्याल से प्रीमियम क्लास होने वाला है। चलो, इसके दरवाजे जो है वो तो बंद हो चुके हैं। अभी सोच रहे हैं कि आराम से इसके बाद वाली जो ट्रेन है उसमें हम बैठेंगे। 15 मिनट के फ्रिक्वेंसी में मेरे ख्याल से ट्रेन आती रहती है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब ये निकलने को बिल्कुल तैयार है। ये तो निकल गई। ओह, कमाल का एक्सेलरेशन है यार। क्या एक्सेलरेशन है भाई, देख करके फील हो रहा है एक्सेलरेशन। वाह, वंदे भारत की टक्कर है। क्या एक्सेलरेशन है। संदीप भाई को भी बड़ा ज़बरदस्त लगा है। जो है वो आ गई। बात करें RRTS की, तो इसका फुल फॉर्म है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको NCRTC और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी की गवर्नमेंट साथ मिलकर के ऑपरेट करती है। इसका उद्देश्य है दिल्ली NCR के सभी सिटीज़ को एक फास्ट कनेक्टिविटी प्रदान करना। चलो, इसको खोलने के लिए ना आपको प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके ये खुलेगा। वाह यार, पहला एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब देखो, बिल्कुल जो एयरपोर्ट मेट्रो हमने देखी है ना, बिल्कुल वैसे ही लग रही है, लेकिन थोड़ा उससे और अच्छा फीलिंग आ रहा है इसमें। बाकी ऑलमोस्ट एयरपोर्ट मेट्रो जैसा ही लग रहा है ये। बाकी स्पीड जो है वो देखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन जो है वो देखने के लिए बिल्कुल मैं उत्साहित हूँ। चलो, दरवाजे हो चुके हैं बंद और अब देखना है एक्सेलरेशन। वाकई में एक्सेलरेशन जो है वो फील हो रहा है मुझे, और वो देखना होगा जब ट्रेन 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चलने वाली है। अच्छा, ट्रेन की मैक्स रफ्तार तो 160 है ना? 160 किलोमीटर पर आवर। 160 चलेगी अभी? जी सर, कि 100 ऑपरेशनल अभी नहीं जाएगी इतने सेक्शन में। 150 150 प्लस जाती है अभी भी। अच्छा, क्योंकि जब लंबा सेक्शन होगा कि स्टेशन लिमिट में पहुंचने से पहले फिर से स्लो करनी हाँ, होती वो है। भी होता है। कर्व्स पे स्लो करनी होती है, इंक्लाइन डिक्लाइन जहाँ पे एरियाज रहते हैं, जैसे डिपो स्टेशन जाते समय तब स्लो करनी होती है। चलो, तो अगर ये ट्रेन अपने फुल रूट में चलेगी ना, कमाल की वजाहत तब आपको है। जो उसकी मैक्स स्पीड है वो देखने को मिलेगी। अभी भी 150 प्लस चलती है सर। अभी भी देखो, अगर मैं बताऊंगा कि कहाँ पे 150 प्लस जो है वो ट्रेन चल रही है, और ज़रूर से अगर स्पीडोमीटर काम किया तो दिखाऊंगा आपको। बाकी एक्सेलरेशन जो है वो तो फील हो रहा है मुझे, यहाँ पे अच्छे से फील हो रहा है। ये देखो 130 टच कर चुके हैं। 130 की रफ्तार में ट्रेन चलती है स्पीड तक तो पहुँच गई। नॉर्मली इस रफ्तार में हमारी जो राजधानी ट्रेन है वो चलती हैं। आज तो दिल की बात दिल से हो रही है। ये अपना गतिमान का पहला काम हॉल्ट तो नहीं टूटेगा। गाज़ियाबाद स्टेशन जो है वहाँ पहुँच चुके हैं। और डोर्स जो हैं वो ऑटोमेटिक नहीं है, आपको बटन प्रेस करके ही खोलना पड़ेगा इसको। गाजियाबाद के दोनों तरफ ये सेक्शन ओपन हुआ है, दुबई से साहिबाबाद। डोर अपने आप तो नहीं खुलने वाले, वो खुल गया बाहर वाले, लेकिन उसको खोलने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा। ये देखो डोर्स, ये ऑटोमेटिक बंद हो गए, मतलब ऑटोमेटिक बंद होंगे, और खोलने के लिए आपको बटन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। अब स्टेशन आपको क्या ही दिखाऊं, सारे स्टेशन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा बनाया गया है। ये देखो 100 की रफ्तार ट्रेन तो ऑलमोस्ट लाइक 6-7 सेकंड में कर लेती है। ओह माय गॉड, 6 से 7 सेकंड में 100 तक पहुंच जाती है। नहीं यार, वो तो वंदे भारत 52 सेकंड ले बात जाती करें है। स्पीड की, तो ये ट्रेन अभी 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए बनी है, पर अभी फिलहाल ये 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दौड़ती है। पर आगे ये ट्रेन 160 किलोमीटर की रफ्तार में चलने वाली है, जहां एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है। 100 किलोमीटर एवरेज होगा तो 80 किलोमीटर 55 मिनट में होंगे। टच किया अरे 149 फिर पीछे आ गए। 149 से वापसी लेके भागेंगे अंदर। अब डिक्रीज हो रही है स्पीड। चलो, दुबई अपने पहुंचने वाली है। लास्ट स्टेशन पहुंचने वाले हैं। हालांकि दोहाई डिपो तक ट्रेन जाने वाली है, पर हम सोच रहे हैं कि दोहाई में ही ट्रेन को डिबोट कर दें। अच्छा देखो, कुछ ऐसा है ट्रेन का इंटीरियर। बाकी अगर बात करूं प्रीमियम क्लास की ना, तो देखो जो सीटिंग है, जो चेयर्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। कुशनिंग जो है वो बहुत ही बेहतरीन दी गई है, तो आप आराम से 1 घंटे इसमें सफ़र कर सकते हो, बड़ी ईजिली सफ़र कर सकते हो 1 घंटे। और ये देखो फुटरेस्ट जो है वो भी दिया गया है, तो बढ़िया रिक्लाइन होकर के आप आराम से जर्नी जो है वो एंजॉय कर सकते हो। और एक चीज़ और है प्रीमियम क्लास में कि आपको यहाँ पे ना USB चार्जिंग तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपको जो लैपटॉप चार्जिंग के सॉकेट है वो भी मिल जाता है। तो अगर आप काम करना चाहते हो लैपटॉप पे, तो आराम से आप यहाँ पे वो चार्ज कर सकते हो लैपटॉप को। बाकी बॉटल होल्डर जो है वो आपको प्रीमियम क्लास वाली सीट में मिल जाएगा। और एक और चीज़
कि ये चीज़ जो है ना, मतलब अगर आप ये पर्दे जो है, आप इसको पर्दे की तरह बोल सकते हो। अगर धूप है तो आप इसको गिरा दो बिल्कुल, और धूप से आप बचे रहोगे। ये चीज़ आपको नॉर्मल क्लास में नहीं देखने को मिलने वाली है, तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है। बाकी लगेज के लिए स्पेस देखो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब आराम से आपकी ट्रॉली बैग जो है वो इसमें आ पाएगी, और सभी के लगेज जो है आराम से इसमें आ सकते हैं। बाकी हाँ, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो खड़े भी होकर आप यात्रा करोगे, हालांकि इतने पैसे देकर के कौन खड़े होकर के यात्रा करना चाहेगा, वो थोड़ा डाउट है। तो अभी हमने ट्रेन डिबोट कर दिया था, बाकी नेक्स्ट ट्रेन वापस से हम साहिबाबाद के लिए लेंगे, और उस ट्रेन में अब हम नॉर्मल इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करने वाले हैं। तो ये है दुहाई डिपो की तरफ से आने वाली ट्रेन, और प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। तो चलिए ऑन बोर्ड होते हैं और इकॉनमी क्लास में जर्नी करते हैं, और देखते हैं कि इकॉनमी क्लास जो है वो कैसा अलग है। तो ये है नॉर्मल इकॉनमी क्लास इस ट्रेन का, और अगर बात करूँ इकॉनमी क्लास की तो देखो बिल्कुल ऐसा है। सीट्स जो हैं बिल्कुल फिक्स्ड हैं, मतलब रिक्लाइन तो बिल्कुल हो सकती, और थोड़ी छोटी हाइट में देखो तो अगर आप, तो आपका जो पीछे अगर रेस्ट करना चाहो, अगर आप हेड को पीछे रेस्ट करना चाहो तो वो नहीं कर सकते हो आप, आपको बैठना ही पड़ेगा, रेस्ट नहीं मिलेगा आपको। बाकी 1 घंटे की जर्नी जो हो तो आराम से कर सकते हो इसमें। एक और चीज़ है, आपने देखा कि प्रीमियम क्लास में एक लैपटॉप चार्जर था वो दिया गया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ USB चार्जिंग की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। फुटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, बॉटल होल्डर जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और कर्टन जो वहाँ पे थे ना वो यहाँ पे नहीं है। धूप आएगी तो आपको धूप लगेगी। बाकी लगेज के लिए स्पेस जो है वो वैसा ही, आपको वैसे ही लगेज स्पेस जो है वो मिलने वाला है। तो ये डिफरेंस है प्रीमियम और इकॉनमी क्लास में। हालांकि अभी हमने दुहाई डिपो तक जो टिकट ली थी प्रीमियम क्लास की वो 100 रुपये की थी, और वही टिकट जो है वो इकॉनमी क्लास में अराउंड 40 रुपीज़ की होने वाली है। तो 60 रुपये का अंतर है, 60 रुपये में आपको ये अलग फैसिलिटी जो है वो मिल जाएगी प्रीमियम क्लास में। बाकी चलो यहाँ पे एक अलग स्पेस जो है वो दिया गया है, और चलो सत्य भाई से पूछते हैं कि ये क्या है इसका, क्योंकि ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं इसमें, तो शायद ज़्यादा अच्छे से बता पाए हमें। ये फोल्ड हो जाती है, तो ये स्ट्रेचर के लिए साथ साथ अगर आप व्हील चेयर वाले पेशेंट साथ आए तो उसे यहाँ पे लगा दो, और ये जो बेल्ट है ना, मतलब ये वाली बेल्ट, ये घूम के जाके आप ऐसे लगा सकते हो, तो व्हील चेयर जो है आपकी स्टेबल हो जाएगी। साथ ही साथ इमरजेंसी के लिए, ओनली इन इमरजेंसी व्हील चेयर वाला पेशेंट इसको यूज़ कर सकता है। यहाँ पे एक रेड कलर की बटन है, उसे दबा के आप टॉक बैक कर सकते हो, जैसे कि आपको वंदे भारत वगैरह में देखने को मिलता है। एक्सेलरेशन गाड़ी का बहुत ही तगड़ा है। ये स्पेस आपको मिलेगा जो ट्रेन का जो फ्रंट हिस्सा है, और जो हमें बिजनेस क्लास साइड में तो नहीं देखा, जो फ्रंट हिस्सा है आपको उधर ही मिलेगा टूवर्ड्स, अगर साहिबाबाद आप जा रहे हो तो। सत्या भाई का दूसरा सफ़र है। चलो फाइनली अपनी जर्नी यहाँ पे होती है ख़त्म। बाकी आपको ये छोटा सा वीडियो जो है वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझे बताइएगा, और मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही नए एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज़, ये जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा लगा, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस था लेकिन कम से कम 150 की रफ्तार में ये रैपिड रेल में यात्रा करके वाकई बहुत ही मज़ा आएगा। एक नया एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिला। और फ्यूचर में जब ये ट्रेन मेरठ तक जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जितने लोग रोज़मर्रा ट्रैवल करते हैं दिल्ली से लेकर के मेरठ के बीच में, उनको बहुत सहूलियत मिलने वाली है। और फ्यूचर में अलग अलग रूट पर भी आपको ये रैपिड मेट्रो ट्रेन जो है वो देखने को मिलने वाली है। फिलहाल चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। संदीप भाई ने आज बोलने तो बिल्कुल भी नहीं दिया। ज़बरदस्त लोगों बना रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा शानदार। एक हसरत संदीप भाई की हसरत ही रह गई। 150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार को वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे, लेकिन 149 तक हाथ लगाने के बाद फिर वो रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई। RRTS की बात की जाए तो ये भारत का पहला रैपिड रीजन ट्रांजिट सिस्टम है जो दिल्ली NCR के इलाके में बनाया गया। 84 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, और जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो इसके ऊपर 8 लाख लोगों की रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करने का तखमीना लगाया गया है। 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है, और इसने 2025 तक मुकम्मल ऑपरेशनल होना है। अक्टूबर 2023 में इसका POT सेक्शन साहिबाबाद से दुहाई तक, यानी गाज़ियाबाद के दोनों अतराफ में खोला गया था 17 किलोमीटर का, और अभी 17 किलोमीटर के सेक्शन को तय करने में सिर्फ और सिर्फ RTS 10 मिनट का टाइम लगाती है। संदीप भाई शायद एक बात में भूल गए, या मुझे सुनने में गलती होगी, वो कह रहे थे 5 से 6 सेकंड में ये 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार को पहुंच जाती है। ये बात मानने में नहीं आ रही, शायद या उनसे बोलने में गलती हुई या मुझसे सुनने में गलती हुई, क्योंकि जो भारत की अब तक की सबसे तेज़ तरीन एक्सेलरेशन वाली ट्रेन है वो वंदे भारत एक्सप्रेस है।
जो 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को पहुंचने में 52 सेकंड का वक्त ले लेती है। और ये बुलेट ट्रेन से भी तेज़ है, क्योंकि बुलेट ट्रेन आज तक 55 सेकंड लेती है 100 किलोमीटर फी घंटा में पहुंचने में। बहरहाल अगर इस RRTS की बात की जाए तो दिल्ली से मेरठ जो एक बहुत ही मसरूफ़ इलाका है, इसके ऊपर एक स्पेशल एक्सप्रेस वे भी बना हुआ है। उसके बावजूद ये ट्रैफिक किसी तौर भी कम होने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसे में मोदी सरकार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया है और कहा जा रहा है कि जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो 8 लाख लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो दिल्ली NCR के इलाके में ट्रांसपोर्टेशन को लेके ये एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है वो एविलेटेड बोलते हैं शायद उसको, जो पुलों के ज़रिए ऊपर हवा में बनाया जाता है, वो है तकरीबन 68 किलोमीटर का। और 15 किलोमीटर का सेक्शन इसमें अंडरग्राउंड भी है। तो अब जो POT सेक्शन खोला गया ये दिल्ली के आसपास है और आगे भी मेरठ की तरफ तो अच्छा खासा काम होना बाकी, जिसमें 2 साल का अरसा लग जाएगा। बाकी संदीप भाई ने स्टेशन दिखाए, बहुत ही ज़्यादा शानदार थे। पहली जाते हुए जो इन्होंने राइड ली वो प्रीमियम में थी, जिसका किराया 100 रुपया था। और वापसी पे इन्होंने जो राइड ली वो इकॉनमी की थी, जिसका किराया 40 रुपये था। और किराए को लेके जो प्रीमियम है वो इकॉनमी से डबल है। हालांकि सहूलतों का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, वक्त भी सारे मुसाफिरों को एक सा लगेगा। इक्का दुक्का सहूलियात का फ़र्क है। इकॉनमी भी अपने लिहाज से ठीक है, क्योंकि कुल मिला के 55 मिनट तो लगा करेंगे मेरठ से दिल्ली तक, तो ऐसे में किसी बहुत ज़्यादा आराम की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन जो लोग इस रोज़ाना की बुनियाद पर इन इलाकों के बीच ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है। इसको इन्वायरमेंट पोल्यूशन यानी कि माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने में या उसको कम करने में भी इसको बहुत ज़्यादा मददगार कहा जाएगा, क्योंकि जो लाखों की तादाद में गाड़ियाँ रोज़ाना मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ आती जाती हैं उनका बोझ कम हो जाएगा सड़कों से। फिर इसके साथ साथ दिल्ली में जो ट्रैफिक का बहाव एक मसला है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। अगर ये सारी कामयाबियाँ समेट ली जाती हैं, इसकी राइडशिप का टारगेट हासिल कर लिया जाता है, इससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को कम कर दिया जाता है, ट्रैफिक को कम कर दिया जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि दिल्ली से दीगर जो आसपास शहर पड़ते हैं उनके लिए भी जल्द ही इस तरह के RRTS का मंसूबा शुरू किया जाएगा। तो दिल्ली NCR में ये ट्रांसपोर्टेशन को लेकर गेम चेंजर है। जहाँ से गुजरेगा वहाँ खुशहाली का प्रोग्राम लाएगा। अभी तक तो कोई सवारियाँ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सिर्फ 17 किलोमीटर का सेक्शन ऑन हुआ है। लेकिन जब अपनी पूरे पोटेंशियल पे जाएगा 84 किलोमीटर, तो फिर यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी तब्दीली लाएगा। इसके इर्द गिर्द ज़मीनों की मालियत में इजाफा होगा, तरह तरह के कारोबार खुलेंगे। तो कुल मिला के संदीप भाई ने ज़्यादा बात तो नहीं करने दी, उन्होंने तो इसकी खूबसूरती दिखाई, इसका एक्सेलरेशन दिखाया, स्टेशन की खूबसूरती दिखाई। अब बाकी मालूमात जो मेरे पास थी, क्योंकि इस पर ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें मैं पिछले एक डेढ़ साल से इंटरेस्ट ले रहा हूँ। और मुझे इसलिए भी पता है कि मार्च 2023 में इसका ट्रायल रन शुरू हो चुके थे और अक्टूबर 2023 में जाके इसका POT सेक्शन खोला गया था। तो एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, रेल फैंस के लिए बहुत ज़्यादा हैसियत रखने वाला प्रोजेक्ट है। तो देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप एक रेल फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को एक लंबा कंटेंट मौजूद है, न्यू रिव्यू करके आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्दी से उम्मीद के साथ मिलेंगे। जब हम अगली बार मिले आप इसी तरह हंसते बसते मुस्कुराते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।